भक्तामर स्तोत्र की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है और सच में हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बस ये चर्चा, ये जीवन ऐसा हो जाए कि मेरी भी दशा हे मानतुंगाचार्य आपके समान हो जावे। हे मानतुंगाचार्य मेरा जीवन ऐसा हो जावे जैसा आपका है। हे आदिनाथ भगवान जैसा आपका जीवन है वैसा मेरा जीवन हो जावे। ऐसे कुछ चमत्कारों की चर्चा आज आपके बीच में करने वाले हैं। भक्तामर स्तोत्र के एक एक श्लोक में बड़े गहरे मर्म छिपे हुए हैं। कल तक तो चर्चा हुई है 8 श्लोकों तक, जिसमें भूमिका बनाई है, जिसमें ये कहा, कल 8वें श्लोक में ये चर्चा की थी कि हे मानतुंगाचार्य देव, आपका यह स्तोत्र निश्चित ही सज्जनों के चित्त को हरण कर लेने वाला होगा। मानो ये बात कहते ही सामने से कोई व्यक्ति कहे कि तुम लिख रहे हो और साथ में इसकी खुद की प्रशंसा भी कर रहे हो। खुद ही लिख रहे हो और खुद ही प्रशंसा भी कर रहे हो। खुद ही ये बात भी कह रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ और सबको पसंद आएगा, सज्जनों के चित्त को हरेगा। काला साहब, अरे नहीं भाई, मैं लिख रहा हूँ इसलिए जगत के लोगों को पसंद आएगा ये नहीं है। इसका जो कंटेंट है, इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें जिनका कीर्तन किया गया है, इनमें जिनका नाम स्मरण किया गया है, इसमें जिनको याद किया गया है, जिनकी भक्ति और स्तुति की गई है, वे दुनिया के ऐसे अद्वितीय महापुरुष हैं जिनकी स्तुति और भक्ति दुनिया का हर प्राणी, हर जीव करना चाहता है। आदिनाथ भगवान की स्तुति है इसलिए। और कमल पत्र पर पड़ी हुई जल बिंदु का एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर दी। कमल के पत्ते के ऊपर जल की बिंदु यदि गिरे तो वो मोतियों की तरह चमकती है। कमाल तो कमल के पत्ते का है। उसी जल की बूंद को जरा एक कागज के ऊपर गिरा करके देखिए क्या होगा। अरे यदि हमारी स्तुति में ही यदि कमाल होवे तो फिर हम किसी की भी स्तुति लिख दे में कमाल होना चाहिए। लेकिन सवाल स्तुति का नहीं है और स्तुति करने वाले का नहीं है। जिनकी स्तुति की जा रही है कमाल तो उनका है, कमाल तो प्रभु के गुणों का है। ऐसे अद्भुत स्वरूप की चर्चा कल यहाँ हुई और ये कहा, मुक्ता फले द्युति मुपैति ननूद बिंदु चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु। और आप सब अपने आप को उन भाग्यशाली लोगों में अनुभव कर रहे होंगे जिनका नाम मानतुंगाचार्य देव ने 8वें श्लोक में लिखा है। अरे हमारा नाम कहाँ लिखा है मानतुंगाचार्य देव ने? टीके वैद साहब इंदौर से, मानतुंगाचार्य देव ने हमारा नाम लिखा है इसमें कि हाँ लिखा है ना। अरे सताम शब्द में हम ही तो बैठे हुए हैं। सताम में कौन है? सताम माने सज्जन। सज्जन कौन? जिनको ये भक्तामर स्तोत्र पसंद आएगा, जिन्हें भगवान की स्तुति पसंद आ रही है, वे सज्जन है। ध्यान रखना, भगवान की स्तुति पसंद आनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि भगवान की स्तुति के नाम पर हमें भोग पसंद आ रहे हो। कहीं ऐसा न हो जाए हमें हमारा केस और उसकी सुनवाई होनी है, इसलिए आज रात भर हम भक्तामर का जाप कर रहे हैं। तुम्हें भक्तामर पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें प्रभु पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हें आदिनाथ भगवान पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हें तो भोग पसंद आ रहे हैं, तुम्हें तो स्वार्थ पसंद आ रहा है। यहां स्वार्थ का काम नहीं है, यहां स्वार्थ सिद्धि का काम नहीं है, यहां स्वार्थ की चर्चा नहीं है। यहां तो निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति है आदिनाथ प्रभु की। गजब का स्तोत्र है भाई साहब, गजबी पंक्तियां हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यदि बीच में हो गई हो, कहीं किसी तरह की भक्तामर स्तोत्र के नाम पर मिलावट हो गई हो, तो मानतुंगाचार्य से स्वयं चल करके पूछ लेवे, हे मानतुंग स्वामी आप ही बता दो क्या है हकीकत। हे मानतुंगाचार्य देव आप ही बतला दीजिए सच्चाई क्या है। हे मानतुंगाचार्य देव आप ही बतला दीजिए आपने इस भक्तामर स्तोत्र की रचना किस लिए की थी? अरे इसलिए की थी कि सज्जनों के चित्त को हरण कर लेगा। और देखो 9 नंबर के श्लोक में और 10 नंबर के श्लोक में, दोनों श्लोकों में वो उस वस्तु स्थिति को बतला दिया है। दोनों श्लोकों में उस परिस्थिति का चित्रण कर दिया गया है जो अपने आप में अद्भुत है। देख देख करके देखो मन ललचाता है हमारा। तो जब भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों को देखते हैं, जब भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियों को देखते हैं, जब संस्कृत से उनका अर्थ देखते हैं, हमारा चित्त रंजायमान होता है। ऐसे स्तोत्र के ऊपर क्या लिखा है
9 नंबर के श्लोक से चलें आगे, देखिए। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी आस्तां दूर, आस्ताम दूर रहो, दूर रहो। आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, अरे क्या बतलाएं भाई साहब, कल हमने बात कही थी सज्जनों के चित्त को हरेगा। कल हमने बात कही थी पापम क्षणात् क्षयम उपैति शरीर भाजाम, 7वें श्लोक में बात कही थी, पापों को हरण कर लेगा। अरे मैं क्या बतलाऊं प्रभु, मैं क्या बतलाऊं आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र तो बहुत दूर की बात है। आस्ताम दूर रहो, तो क्या कहना चाह रहे हो? आस्ताम तव स्तवन, तव स्तवनम, आपका स्तवन बहुत दूर रहने दो, अभी उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसकी तो हम क्या बात करेंगे। अरे भक्तामर स्तोत्र जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखते हुए कह रहे हैं वीर प्रभु की, आदिनाथ प्रभु की, तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति की जा रही है। उनकी महिमा साक्षात तीर्थंकरों की तो दूर रहने दो, अभी तो छोड़ो, उनकी बात मत करो, पहले तुम हमारी बात कर लो। तुम होता है कभी कभी ऐसा। आस्ताम, पहले अर्थ देखिए, 2 लाइनों का अर्थ देखिए, आपको नहीं दिल खुश हो जाए तो कहना, ये चमत्कारिक हैं, ये सब अद्भुत बातें हैं भाई साहब। आस्ताम, तव, तव मतलब आपका, तव मतलब तुम्हारा, स्तवनम स्तवन, आपका स्तवन तो, आस्ताम दूर रहो, अस्त, अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित है ही। आपका स्तवन, आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र तो सर्व प्रकार के दोषों से रहित है ही। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, त्वत्संकथापि, त्वत् आपकी, त्वत् आपकी, संकथापि, अरे चर्चा मात्र भी, कथा मात्र भी, क्या कहें आपको। हे आदिनाथ भगवान, आपकी कथा में ही चमत्कार है, आपकी चर्चा मात्र में चमत्कार है। अरे कभी ऐसा नहीं देखा आपने। अरे साक्षात किसी व्यक्ति के उपस्थित होने की क्या बात करें। यदि हम रोड पर चलते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले के पकड़ लेने पर उसका यदि हम फोन करा देवें, फोन पे बात कर लेवें, अरे फोन की बात भी छोड़ो, नाम मात्र लेने से काम हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, अरे चर्चा मात्र से चित्त में शांति होती है, विचारों मात्र में चित्त में शांति हो जाती है। विचार में यदि आ गए आदिनाथ प्रभु, चित्त में शांति नहीं हो। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, संतप्त मानस शांत हो। मानस विकल्प तरंगे चल रही थी, आकुलता व्याकुलता दौड़ रही थी, बेचैन था चित्त, अंदर में बहुत ज्यादा परेशान थे। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन, वे आदि आदिश्वर जिनम, बोलो विचरे हमारे ध्यान में। अरे जिनका ध्यान आने मात्र से, जिनके विचार में आने मात्र से, जिनके चिंतन में आने मात्र से क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाते हैं भाई साहब। साक्षात उतर करके आने की जरूरत है क्या? मंत्री जी साक्षात उतर करके आए, उसकी जरूरत है क्या? फोन से काम हो जाता है? अरे नाम लेने मात्र से काम काम मंत्रियों की बात करो, जब साधारण मंत्रियों के नाम मात्र से काम हो जाता है तो हमारा कनेक्शन कहाँ से है मालूम है आपको? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से जिनका कनेक्शन हो, ये छोटे मोटे पाप, ये चोर हाथ मार सकता है क्या?
किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? अरे तुझे पता है किसके यहाँ, किसके घर में घुस गया है? ये पाप, अपराध, हिंसादिक पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे छोटे छोटे पाप, कहते हैं तू कौन सी जगह पे घुस गया है भाई? तुझे पता है इनका कनेक्शन तो साक्षात आदिनाथ भगवान के साथ में है। आदिनाथ भगवान भाग जाते हैं दूर से, सारे पाप दूर से भाग जाते हैं। क्या चमत्कार है! वैसे ऐसे चमत्कार हैं, ये ऐसे चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिसमें सारे पाप चले जाते हों। ये ऐसे चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिस चमत्कार में आपके ऊपर किसी तरह का संकट नहीं रहता हो। ये ऐसे चमत्कार की बात कर रहे हैं जिस चमत्कार में किसी तरह की कोई आफत, संकट, विपत्ति बचती ही नहीं है, नामो निशान नहीं बचेगा। कौन से संकट की बात करो हैं आप? कौन से संकट की बात कर रहे हो? हम कह रहे हैं दे नहीं रहेगी, परमात्मा बना देंगे आपको, भगवान बना देने वाला, अमर बना देने वाला ये स्तोत्र है। सच में यदि इस स्तोत्र को मन से ध्यान लिया जाए, यदि इस स्तोत्र की सच में भक्ति कर ली जावे, इसमें कही गई पंक्तियों को गहराई से समझ लिया जावे और अंतर में उतार लिया जाए, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं किसी भी तरह की कोई संकट और परेशानियां बचती ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, संकट और परेशानियों को बचाने के लिए इस स्तोत्र का ध्यान मत करना। क्या इस स्तोत्र में भगवान का ध्यान किया जा रहा है, आदिनाथ भगवान का ध्यान किया जा रहा है। इस स्तोत्र में सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है, इसमें भोगों की स्तुति नहीं है। हम भोगों के दास नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। त्वत्संकथापि, ओहो, असली स्तुति की क्या बात करूं? आपकी चर्चा, आपका जीवन चरित्र, आपकी कहानियां, तीर्थंकर परमात्माओं की, महापुरुषों की, जब कहानियों को जब ये जीव पढ़ता है, कहानी पढ़ने मात्र से इसका पौरुष ऐसा जागृत होता है कि सामने वाला सुन सुन करके वैसे ही उसके तो क्या कहते हैं, ढीला पड़ जाता है सामने वाले। शौर्य की जब कथाएं सुनाई जाती है, शूरता और वीरता की जब कहानियां प्रस्तुत की जाती है, तो योद्धाओं के हृदय में जो उत्साह भरता है, शूरवीरता की उन कहानियों को देख करके जो उत्साह आता है, और शत्रु उसकी चर्चा को सुनने मात्र से ही घबरा जाता है, डरने लगता है। अरे ऐसे कोई आया, मान लीजिए मारने के लिए, कोई दुश्मन मारने के लिए आया, किसी व्यक्ति को मारने के लिए आया, और चार लोग खड़े हुए, जिसको मारने आया तो उसकी प्रश्न, अरे तुम्हें पता है वो जब सामने आ जाता है ना, सामने वाले व्यक्ति अपने आप ही कांपते हैं, नाम लेने मात्र से, सीआईडी का नाम लेने मात्र से, पुलिस वालों का नाम लेने मात्र से, ऑफिसर्स का नाम लेने मात्र से। अरे ऐसे सीआईडी के, सीबीआई के ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जिनका नाम लेने मात्र से सामने वालों के छक्के छूटते हैं। ओहो, क्या कह रहे हो भाई साहब? जिनका नाम लेने मात्र से ये कांपते, थर 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 कांपते हैं। ऐसे पाप कैसे बचेंगे? त्वत्संकथापि, आपकी कहानियाँ, आपकी चर्चा, आपके पुराण, आपकी स्टोरी, आपका जीवन चरित्र, जहाँ आपकी चर्चा हो जाए वहाँ कौन चर्चा होने मात्र का चमत्कार है ये प्रभु। आपकी सच्ची स्तुति की तो बहुत दूर की बात है, जब साक्षात आप उतर करके आ जाएंगे फिर तो बात ही क्या है। जिसके हृदय में आप उतर करके आ गए उसकी तो बात ही क्या कहें हम। आस्ताम तमस्त वनमस्त समस्त दोषम, कौन से दोष? दर्शन मोनी चला जाता है। कौन से दोष? अनंतानुबंधी चला जाता है। आप प्रत्याख्यानावरण को ढूंढते रह जाओगे, प्रत्याख्यानावरण नहीं टिकेगा, संज्वलन भी चले जाएगा। ऐसे चमत्कार होते हैं। आस्ताम तमस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकत। अरे यार, उनकी चर्चा क्या छेड़ी मैंने, भाग गए हो तो। नाम मात्र सुना, मात्र नाम सुनाए, ये नाम स्मरण की महिमा बतला रहे हैं यहाँ। त्वत्संकथापि तत्संकथापि जगताम जगताम दुरितानि हन्ति। आपके जीवन के प्रसंगों को यदि सुना दिया जाए तो फिर क्या कहेंगे वो लोग।
सर्व कर्म स्वयमेव ही पलायन को प्राप्त हो जाएंगे। शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले, बोलो। चर्चा मात्र में ये सिर्फ ऐसा ही है, ये भगवान की कथा ही निराली है, इनकी चर्चा ही निराली है, इनका गुणगान करने की चर्चा। अभी असली गुणानुवाद में तो सारे ही पाप चले जाएंगे, अभी असली गुणानुवाद की बात नहीं कर रहे हैं। अभी दो तरह की बातें हो गई, देखना यहाँ। ये पहली लाइन में कह दिया आपका स्तवन समस्त दोषों को नष्ट कर देता है, और दूसरी वो तो दूर रहो, स्तवन में तो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यहाँ ये कह रहे हैं कथा मात्र में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी कथा और स्तवन तो दो चीजें हो गई ना। पहली लाइन में कथा की स्तवन की बात कही, और दूसरी लाइन में कथा की बात कही। स्तवन बहुत उत्कृष्ट है, स्तवन गुणेशु अनुरागे है, स्तवन में गुणों के प्रति अनुराग होता है, स्तवन में उनके अंतर में गहराई में डूब जाना होता है, उसे कहते हैं स्तवन। दूर रहो, स्तवन को तो छोड़ो। अभी अब क्या कह रहे हैं? कथा। स्तवन शुद्धोपयोग यदि है तो कथा और चर्चा शुभोपयोग है। क्या कहा? स्तवन यदि शुद्ध परिणति का नाम है, स्तवन यदि शुद्ध परिणति को कहेंगे, तो जो कथा सुनना मात्र है ये शुभ भाव है, ये मंद कषाय है, ये पुण्य भाव है। ख्याल में आ रही है बात? क्या फर्क हो गया दोनों में? बड़े गजब की है भाई साहब। जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को थोड़ा सा हम गहराई से समझने की चेष्टा करें, और जो बात कही जा रही है उस बात के अंतर में उतरने की चेष्टा करें, आखिर ये कह क्या रहे हैं। सुनना भाई साहब, वापस कहता हूँ, भेद करना है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में। क्योंकि पहली लाइन में जिसको दूर रहने की बात कही है, दूसरी लाइन में कह दिया है दुरितानि हंति। पहली लाइन में कह दिया समस्त दोषम, अस्त समस्त दोषम। अस्त माने क्या होता है? सूर्यास्त होता है ना, सूर्यास्त हो गया भैया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया माने, सूर्यास्त हो गया का मतलब क्या है? चला गया। अस्त होने का मतलब क्या है? मिट गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं है, मौजूद नहीं है। तो अस्त समस्त दोषम, सारे दोष अस्त हो गए। श्रेयांश जी साहब कोलकाता, सारे दोष अस्त हो गए जगता। और फिर दूसरी लाइन में कह दिया दुरितानि हंति। क्या क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं वापस करता हूं, देखो अर्थ। पहली लाइन में कहा आपका यदि सच्चे अर्थों में स्तोत्र रच दिया जाएगा, आपकी यदि सच्चे अर्थों में आपके गुणों में अनुराग करके यदि स्तुति हो जाएगी तो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। हंसमुख जी गांधी साहब इंदौर वाले, यदि सच में हे प्रभु आपकी स्तुति हो गई, माने आपके असली स्वरूप को यदि हमने समझ लिया, आपके गुणों को यदि हमने पहचान लिया, तो हे जिनेंद्र देव तब तो कोई दोष हम में बच ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आपकी चर्चा मात्र भी की गई, माने यदि आपकी पूजन की गई, आपकी भक्ति की गई, आपके प्रति यदि हमने उत्साह से आपके चरित्र को पढ़ा, आपके पुराणों को यदि हमने पढ़ा है जिसमें आपका जीवन चरित्र लिखा गया है, तो निश्चित मान करके चलिए ये पाप दुरितानि हंति, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप बदल जाते हैं, पाप कन्वर्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, पाप का अपकर्षण हो जाता है, पुण्य का उत्कर्षण होना शुरू हो जाता है। ये चमत्कार हैं प्रभु, क्या बतलाएं। नाम में ही शक्ति है भगवान, आपके नाम में ही ऐसी शक्ति है, आपकी स्तुति और भक्ति में गजब की शक्ति है। क्या लिख दिया है? हास्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति। शिष्य पूछता है हम ही मिलेगा बेवकूफ बनाने के लिए? भगवान का नाम ले लोगे, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेगा और चर्चा करेगा भगवान की, और उसके पाप दूर हो जाएंगे। हाँ हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है ना भाई साहब।
पाप कर्म कन्वर्ट हो जाते हैं ना पुण्य में। ये कर्म सिद्धांत नहीं पढ़े क्या आपने कर्मों की चर्चाएं नहीं पढ़ी सुनी है क्या? मैंने लिया था कुछ वर्षों पहले, अभी अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से यही चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में 10-11 प्रवचन हैं अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से। एक बार जैन शासन का ये कर्म सिद्धांत पढ़ करके देख लीजिए, एक बार जैन शासन का ये कर्म सिद्धांत सुन करके देख लीजिए, कितना स्पष्ट शब्दों। तो भी महाराज कहाँ आप बैठे हो और कहाँ ऐसे ऐसे कोई दूर बैठे काम थोड़ी ना हो जाएगा। मैं यहाँ जयपुर के किसी जौहरी बाजार में हम किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से अटक गए हों और हम यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेंगे तो छोड़ देगा क्या? हमारे गोले साइड में बैठ, कहाँ की बात कर रहा है? तो जिन भगवान का नाम ले रहे हो भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान तो सिद्धालय में बैठे हुए हैं। तो क्या कर लेंगे इतनी दूर से? भगवान के नाम से क्या हो जाएगा? बोले हो जाएगा इतनी दूर से भी, कि हाँ सामने उपस्थित होने की जरूरत थोड़ी नहीं है, इतनी दूर से भी काम हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। कि कैसे हो जाएगा? दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा करेषु जल जानी विकास भांजी। तब होता है भाई साहब काम। बतलाओ, एग्जाम्पल दे करके मान तुंगाचार्य देव की विशेषता है, दृष्टांत देते रहते हैं और दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांतों को घटित करते चले जाते हैं। ये कहते हैं सूर्य कितना दूर है, देखा आपने? वो सूर्य अपने स्थान पर उदय को प्राप्त होता है और सूर्य उदय को प्राप्त होता है और यहां कमल अपने आप खिल जाता है। सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है। क्या आपने देखा नहीं है ऐसा? कमल को खिलाने के लिए सूर्य को अपने स्थान से धरती पर उतर करके आने की जरूरत नहीं होती। सूर्य की किरण पड़ने मात्र से वो कमल अपने आप खिल जाता है। यही बात कह रहे हैं, देखिए नीचे की पंक्तियों में, दूरे बहुत दूर से, बहुत दूरी पर रहने वाले, दूरे सहस्र किरण है, सहस्र किरण है, सहस्र किरण किसे कह करके पुकारा जाता है? सूर्य के लिए सहस्त्र किरण शब्द का प्रयोग किया जाता है।